राइट। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हम लोग आज जो है हमारी जो कोर टीम विटर इंडिया वो इंडिया और इंडिया से बाहर लगभग 35 से 40 कंट्री कोऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों की टीम बिल्ड हो रही है। राइट। और यकीन ना आए तो आज मैं इसके प्रूफ भी देने वाला हूँ। राइट। और हमारे जो होस्ट है मिस्टर विपुल जी आज सपोर्ट करेंगे हमें। राइट। और यस प्लीज सभी लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपने अपने ग्रुप्स में एक बार रिमाइंडर डालें कि प्लीज आज के सेशन को अटेंड करें। राइट। और हम लोग आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके। सो प्लीज 51 पार्टिसिपेंट से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं जूम मीटिंग को प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए जल्दी से। ओके। और आज हम लोग जो शेड्यूल रखने वाले हैं वो किस तरीके से रखने वाले हैं वो बता देता हूं आपको। सबसे पहले यस मिस्टर संग्राम जी, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत स्वागत है संग्राम जी। प्लीज और भी कोई है तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए जल्दी से। ओके। तो मोर ओवर अभी रिसेंटली जो भी कुछ लोग अभी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं नए नए, जी के यादव जी मोस्ट वेलकम, संतोष चौहान जी मोस्ट वेलकम, वेरी गुड फंटेस्टिक। और भी अगर कोई पार्टिसिपेंट है जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं प्लीज जल्दी से अपना हैंड रेज कीजिए। राइट। और यस प्लीज आज मैं बताना चाहता हूँ बस, आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे आज के सेशन की वो हम लोग बैक ऑफिस से करेंगे। राइट। और सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे जो कि विपुल जी का पार्ट रहेगा। सेकंड पार्ट, हाउ टू अर्न, हाउ टू बिल्ड पोर्टफोलियो, हम विपुल जी से जानेंगे। ऑलराइट। अंदर सिर्फ और सिर्फ एफिलिएट प्रोग्राम है, लेकिन एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर भी कुछ स्ट्रेटजीज और ट्रिक्स यूज होती हैं टीम को बिल्ड करने के लिए। वो सब चीजें भी हम लोग आज विपुल जी से जानेंगे। राइट। और आज मैं फर्स्ट सेशन फर्स्ट पार्ट मैं खुद से ले रहा हूँ। राइट। तो जिसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूंगा आज हम लोग बैक ऑफिस को रिव्यू करेंगे पूरा का पूरा। राइट। क्योंकि आज मैं बैक ऑफिस के ऊपर अधिक से अधिक समय देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारी इसमें ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं हमारे सामने चीजें होने के बावजूद भी हम लोग सिर्फ स्क्रॉल डाउन करते चले जाते हैं और वो ऊपर निकलती है। और ऐसे में फिर क्या होता है, अगर कभी कोई चीज हमें पूछनी भी होती है तो हम सिंपल सा अपने लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स को कांटेक्ट करते हैं, जबकि वो हमारे आंखों के सामने होती हैं। ठीक है विपुल जी, आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मिस्टर जितेंद्र जी वेलकम सर। राइट। ओके ओके फंटेस्टिक सर। ठीक है, अभी हम लोग 59 पार्टिसिपेंट्स के साथ में हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी बैक ऑफिस। ओके, ट्विटर का बैक ऑफिस आज का जो मेन फोकस है दैट इज बैक ऑफिस। राइट। और दूसरा इनकम एंड स्ट्रेटजीज। ओके। तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, राइट, जब हमने बहुत सारी इसकी सारी की सारी जानकारी ले लेते हैं, राइट, इंटरनेट से, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, वेबसाइट से, राइट, और तो और जो हमारे पर्सनल रिसोर्सेज हैं, राइट, कि यस कहीं मेरा कोई जानने वाला, कोई पड़ोसी, कोई फ्रेंड सर्कल, राइट, कोई रिश्तेदारों में से कोई दुबई से है क्या, राइट, तो फिर मैं उसको कांटेक्ट करता हूँ कि सर दुबई में विटर का ऑफिस है, जरा देख के आना, क्योंकि हो सकता है कि ये मोहित जी और विपुल जी बड़े बेवकूफ बना सकते हैं। तो प्लीज आप उधर जरा पता करवाओ कि रशिया के अंदर इसका ऑफिस है या नहीं है, विटर के अंदर इसका ऑफिस है या नहीं है, राइट, और ये डेनिस टैगलिन कौन से खेत की मूली है जरा बताओ जरा पता करके। राइट। तो वो सब चीजें भी जब वो पता करके बताते हैं तो यस फिर वो कॉन्फिडेंटली आते हैं, और कॉन्फिडेंट होके ही वो जब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जिन्होंने उनको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था, राइट, जो भी उनका फर्स्ट लाइन ऑफ स्पॉन्सर था, तो उससे बोलते हैं सर अभी मैं बिल्कुल फुली कॉन्फिडेंट हूँ प्रोजेक्ट को करने के लिए, क्योंकि आपने जो जो चीजें बताई वो एज इट इज वो चीजें वहां पर एग्जिस्ट करती हैं। राइट। क्योंकि ये एनर्जी का सेक्टर है, तो जो फ्यूचर एनर्जी भी होने वाला है, प्लीज मुझे जल्दी से अपना स्पॉन्सर लिंक दीजिए, मैं इसको साइन अप करूंगा, और साइन अप करने के बाद में मैं यहाँ पर अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाऊंगा और अपनी एक अच्छी टीम भी बिल्ड करूंगा। राइट। ऐसा ही हम लोग सोचते हैं। प्लीज भैया थम्स अप वगैरह कर दो यार कुछ, अगर अच्छा लगा हो तो। ओके जितेंद्र जी वेलकम।
सो वंस अगेन, ठीक है, हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज सभी को इनवाइट कीजिए। और आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। मैं आज उन रियल फैक्ट्स पर बात करूंगा, उन रियल वैल्यूज पर बात करूंगा जो हमारे सामने से एक्चुअल में चीजें होती हैं। विपुल जी, ठीक है, मेरी स्क्रीन Oh, दिख yeah, रही है अभी? yeah, all right. वेरी गुड सर, फंटेस्टिक, ठीक है। तो अभी ये मेरा बैक ऑफिस है, मैं अपने बैक ऑफिस को लॉग इन कर रहा हूँ। मेरे बैक ऑफिस में क्या क्या चीजें हैं जो मुझे जानना चाहिए, राइट? इस पे ध्यान नहीं देते बस, क्योंकि ये मेरा पर्सनल है। ओके, हाँ, अब सबसे अच्छी बात यहाँ पर लाइन ऑफ स्पॉन्सर हो सकता है आपका कोई भी, राइट? यहाँ पे आप टीम भी बिल्ड कर सकते हैं। और जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, कि कभी भी इस प्रोजेक्ट को, राइट, कभी भी विटर को आप अपने अपलाइन के भरोसे मत करना, राइट? जिस तरीके से आपने जितनी भी इसकी जानकारी खंगाली है, राइट, सोशल मीडिया से लेके अपने नातेदार रिश्तेदारों से पता करके, राइट, तो मैं बोलना चाहूंगा इनकी वेबसाइट्स पर ही इनके टेलीग्राम चैनल्स हैं। तो आप अपने स्पॉन्सर को फॉलो करने से ज्यादा अच्छा है आप लेटर्स, प्रोजेक्ट न्यूज, राइट, या फिर जो इनके मटेरियल ग्रुप्स हैं आप उनको ज्वाइन कीजिए। मोर ओवर कंपनी के जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम्स ग्रुप्स हैं, या फिर इसके इंस्टाग्राम ग्रुप्स हैं, राइट, इंस्टाग्राम इनके जो ऑफिशियल चैनल्स हैं आप उनको फॉलो कीजिए। सो दैट इन केस अगर आपका फर्स्ट लाइन ऑफ स्पॉन्सर या सेकंड लाइन ऑफ स्पॉन्सर अगर वो साइलेंट है, राइट, उस केस में भी आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट में और टाइम टू टाइम अपडेट आपके पास आता रहेगा, राइट? उसके बाद उसके ऊपर भी चलेंगे। तो लेकिन अब सबसे पहले जान लेते हैं, जब हम लोग साइन अप करते हैं, साइन अप करने के बाद में हमारा पहला काम क्या होता है वो बताता हूँ। ये 3 लाइन्स होती है बस, 3 लाइन्स पे हम लोग क्लिक करते हैं। एडिट प्रोफाइल पे सबसे पहले जाते हैं हम लोग, और ऑथेंटिकेशन पेज खुल के आता है जहां पे हम लोग ईमेल लिखा होता है, ईमेल के नीचे कंफर्म ईमेल होता है। उस कंफर्म ईमेल को हमें कंफर्म करना पड़ता है, राइट? जनरली होता क्या है, ये ईमेल, ये हमें कंफर्मेशन ईमेल जो है हमें इनबॉक्स में आती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ये स्पैम में चली जाती है, राइट? तो जब आपके पास कोई भी, जब इस इनबॉक्स के अंदर आ रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे छोटा सा एक ब्लू कलर का लिंक होता है, उसको क्लिक करके ही आपका मेल वेरीफाई हो जाता है। अदरवाइज अगर वो स्पैम में है तो स्पैम में पहले उसको 3 डॉट्स पर जाकर सबसे ऊपर वहां पे मूव टू पर्सनल में जाना होता है, या फिर मूव टू इनबॉक्स के अंदर जब हम मूव करा देते हैं उसको, तब वहां पर वो लिंक उधर ओपन होता है। देन उसके बाद क्लिक करेंगे तो हमारा मेल कंफर्म होता है। अब आपको जब आप साइन अप कर लेते, क्यों बोलता हूँ, कम से कम 2 से 3% लोग ऐसे होंगे जिनका मेल गलत हुआ पड़ा है, जिस वजह से उनका मेल आईडी वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, राइट? और हमारी ही टीम में मैं बोलता हूँ कम से कम 35 से 40% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज दिन तक मेल या उन्होंने अपना केवल नहीं किया, राइट? अब ये दिक्कत कब आएगी? ये दिक्कत जो यहाँ पर एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं या एक्टिव लीडर्स हैं ट्विटर के अंदर, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस स्टेप स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ रहा है, राइट, जब हम लास्ट स्टेजेस के अंदर पहुंचेंगे तब यही लोग आपके पास जागते हुए आएंगे और बोलेंगे कि सर मेरा केवाईसी नहीं हो रहा, प्लीज मेरा केवाईसी करवाओ, राइट? तो अच्छा ये रहेगा कि चलो ठीक है, अगर आप फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट सेकंड से अगर आप नहीं हो सकता तो एटलीस्ट उनका मेल वेरीफाई जरूर कराइए, राइट? क्योंकि मेल वेरीफाई हुए बिना आपका केवाईसी वाला पार्ट नहीं ओपन होने वाला। ओके, तो मेल वेरीफाई हो जाएगा। देन उसके बाद में ऊपर लिखा है मेन इंफॉर्मेशन पेज, हम लोग मेन इंफॉर्मेशन पेज पर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है बॉस, वेरीफाई, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो वेरीफाइड अकाउंट है, राइट? तो यहाँ पर अभी बहुत ही शॉर्ट कर दिया है इस चीज को कंपनी ने। मैं बताना चाहूंगा इसका जो केवाईसी वाला पार्ट है, जस्ट सिंपल एज यूजुअल, नेम सरनेम, दैट्स इट। अभी कोई लैटिन वगैरह कुछ नहीं आता। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका बर्थ प्लेस क्या है, राइट? एंड मोर ओवर यहाँ पे आपको एक आइडेंटिटी जरूर अपलोड करनी होती है। ये आपका पासपोर्ट भी हो सकता है या फिर आपका कोई भी नेशनल आईडी जो आप कैरी करते हो। लाइकवाइज आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी भी हो सकता है सर, राइट? उसका फ्रंट एंड बैक अपलोड करके और उस पर जो एक यूनिक नंबर होता है
हर एक आइडेंटिफिकेशन का एक यूनिक नंबर होता है, उस यूनिक नंबर को आपको मेंशन करना होता है। और ये सारी डिटेल्स आपको कहां पर दिखती है? अब ये जरूरी क्यों होता है ये बता देता हूँ। जो आप निवेश कर रहे हैं बॉस, राइट, जो आप निवेश कर रहे हैं उस निवेश का एज ए प्रूफ आपको कंपनी देती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की बोलते हैं। ओके, तो ये जो आप केवाईसी के अंदर जो डेटा फिल करते हैं वो सारा का सारा डेटा जो है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, सो दैट वो जो आपका ईडी के होता है उस पर भी मैं लेके चलता हूँ। अभी इसी से कनेक्टेड बात है तो फिर मैं ईडी के पर भी हम लोग चलते हैं। ऑलराइट, ओके, तो ईडी के कैसे देखते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। लेट्स से जैसे मेरा ये पैकेज कंप्लीट हो रखा है तो मैं इसी को व्यू मोर पे क्लिक कर लेता हूँ, राइट। और एक बार दो ऑप्शन आते हैं बेसिकली, अभी इसका ईडी के कंप्लीट हो चुका है। ओके, सो दिस इज इट, राइट। मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको ओपन कर लेता हूँ। अब जो चीजें मैंने आपको बताया, जो चीज मैंने फिलअप किया था वो सारा डिटेल्स बॉस, राइट। अभी इधर देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नाम आ गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फोन नंबर आ गया और मेल आईडी आ गया, राइट। और सबसे अच्छी बात, अभी यहाँ पे सारा का इन्होंने अपना ईडी के जब अपडेट किया है, राइट, यहाँ पे देखो शेयर्स ऑफ सेल भी सबसे ऊपर दिख रहा है, राइट। देन उसके बाद में यस, जब आपकी टोटल पेड या जब आप कोई भी जैसे कोई पैकेज का जब आप इंस्टॉलमेंट्स पे ले रहे हैं या अगर सिंगल पेमेंट्स पे ले रहे हैं तो सिंगल पेमेंट्स में भी क्या होता है, आपका पेड मोड दिखा देता है। जितना आपने रिजर्व किया था और जितना आपने पेड किया, रिजर्व हुआ मेरा उतना ही मैंने पेड भी किया हुआ है। ओके, तो ये एप्लीकेशन डेट कब का है? 27/1/2022, मतलब ये अभी रिसेंटली ही कुछ टाइम पहले ये अपडेट हुई थी मेरी जो ईडी के है, राइट। और यहाँ पर इस तरीके से आप देख पाएंगे मैंने इनको पेमेंट किया था। ओके, तो ये जो आप चीज देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की, ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की जो है ये आपका प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट है, राइट। और ये आपका अलॉटमेंट्स ऑफ शेयर भी हम लोग इसको कह सकते हैं, क्योंकि कितने शेयर्स आपको अलॉट किए गए हैं, किया गया है, राइट। और शेयर्स ऑफ सेल्स जो है ये आपका पर्टिकुलर इस ईडीके का नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की का ये नंबर कहलाता है। ओके, तो एक बार फिर से चलते हैं। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ईडी के समझ में आ गया होगा सभी को, राइट। क्या क्या किस किस तरीके से पेमेंट किए हैं वो आप यहाँ पर भी देख पाएंगे। ऑलराइट, ठीक है, अभी दो चीजें हमारी क्लियर हो गई, एक तो केवाईसी वाला पार्ट, राइट, और उससे जुड़ा हुआ ईडीके का पार्ट। ओके, अब दूसरा पार्ट ये बाय शेयर्स का पार्ट है। जनरली ये सभी को पता होता है कि हम लोग को बाय करते हैं वो आइदर सिंगल पेमेंट्स में या फिर आप इंस्टॉलमेंट पैकेज के अंदर बाय कर सकते हैं, राइट। इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि जब भी कभी आप बड़ा पैकेज को बाय करते हैं, राइट, जब भी कभी आप बड़ा पैकेज को बाय करते हैं, बड़ा पैकेज इन द सेंस इन्वेस्टमेंट लाइक 1 BTC, मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, राइट, जैसे कि $30,000, $40,000 या $1,00,000 तक अगर इस तरीके से अगर निवेश किया जा सकता है, राइट, तो यहाँ पर कंपनी उनको पर्सनल ऑफर भी देती है। ओके, प्लीज ये सभी लोग नोट डाउन कीजिएगा। जब भी हमारे पास में कभी इस तरीके का कोई बड़ा इन्वेस्टर आता है, बड़ा निवेशक आता है, तो उसको हम लोग पर्सनल जो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल ऑफर उस टाइम पे कंपनी के पास होगा वो उसको मिल पाएगा, राइट। एक चीज और जैसे कि जब भी हम लोग बड़े निवेश की बात करते हैं तो वो बड़ा निवेश कार्ड से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबकी बैंक रेस्ट्रिक्टेड होती है, किसी में 1 लाख तक होती है, किसी में 2 लाख तक में भी पर डे ट्रांजेक्शन इन सिंगल ट्रांजेक्शन, राइट। तो उसके लिए प्रिफर किया जाता है आइदर आप पेयर यूज करिए, क्रिप्टोनेटर यूज करिए, परफेक्ट मनी यूज कर सकते हैं, इवन दो यूएसडीटी भी यूज कर सकते हैं बॉस, राइट। यूएसडीटी में यस, यूएसडीटी के अंदर TRC20 नेटवर्क है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर आप बाइनेंस से करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ $1 का मात्र फीस लगता है। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है? या राइट, वेरी गुड। सेकंड टॉपिक, अब तीसरा टॉपिक है इसके अंदर माई इन्वेस्टमेंट, राइट। माई इन्वेस्टमेंट के अंदर मेरे कितने पैकेज अभी करंटली चल रहे हैं, कितने कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ पर आप यहाँ से देख पाएंगे कि सबसे पहला पैकेज आपका वो होता है जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको फ्री के जो 500 शेयर्स जो कंपनी देती है, यहाँ पर उसका भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल की जनरेट होता है बस, राइट।
देन उसके बाद में मेरा एक और पैकेज कंप्लीट हुआ, राइट, $100 का पैकेज। फिर उसके बाद में मेरा ये यस डॉलर का पैकेज, सॉरी 14 नहीं, यस $680 का पैकेज कंप्लीट हुआ, राइट। देन उसके बाद में अभी मेरे पास में जो है $140 का पैकेज चल रहा है, राइट, दिस वन। और मेरे पास में $340 का पैकेज चल रहा है। अभी दो पैकेज मेरे रनिंग में है। ओके, ये हो गया। यहाँ से मतलब टोटल हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, क्या क्या रनिंग में चल रहा है, वो सारी चीजें बता रखते हैं। और इंस्टॉलमेंट पर अब यहाँ पर भी आपको दो चीजें बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सभी लोग समझने की कोशिश करना। यस प्लीज, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया मेरी दो रनिंग इंस्टॉलमेंट से एक राइट। अब इसके अंदर लेट से जब हम जाते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो बताता हूँ आपको। ओके, जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर एक होता है वन टाइम पेमेंट। अगर मैं एक बार में पेमेंट करना चाहूँ तो एक बार में भी पेमेंट कर सकता हूँ, सारी की सारी पेमेंट उठा के, राइट। या फिर लेट से जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मेरा 1851 मेरे पास रूबल पड़ा हुआ है, लेकिन मेरी जो एक इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 रूबल की है। मीनवाइल अगर मैं इसको 1851 10,000 में से माइनस करता हूं तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो मैं यहाँ पे टाइप इन अमाउंट करके यहाँ पर मैं इसको यस 1800 है ना, यस, ये इतना अमाउंट मैं ऐड करके कर सकता हूँ, पेयर से, क्रिप्टो करेंसी से, परफेक्ट से, वट एवर, राइट। ये पेमेंट करके 8,200 जब मैं कंप्लीट कर लूंगा तो ये पेमेंट मेरी इधर बैलेंस के अंदर रिफ्लेक्ट करेगी, सो दैट उसके बाद में मैं अपनी कंप्लीट एक इंस्टॉलमेंट को पे कर पाऊंगा। ये वो ऑप्शन है जब हमारे पास में खुद के बैक ऑफिस पर रूबल कम होता है, इनसफिशिएंट रूबल होता है, तब उस केस में हम लोग एडिशनली फंड को ऐड करके, राइट, हम लोग अपनी इंस्टॉलमेंट को भी पे कर सकते हैं, राइट। बहुत लोगों को नहीं पता हो तो ये अपडेट है एक तरीके का। ऑलराइट, अभी आगे चलते हैं। पे आउट्स, यस, सब चीज बढ़िया है बॉस, राइट। लेकिन जब पे आउट्स की बात आती है तो पे आउट्स कैसे निकालेंगे वो भी जानना जरूरी है। कंपनी के पास में दो पेमेंट ऑप्शन है, दैट इज Yandex मनी, जो कि पूरा का पूरा रशियन बेस्ड वॉलेट है। उसके अंदर आप और हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पर जो केवाईसी वाला पार्ट मांगता है Yandex के अंदर, वो भी रशियन पासपोर्ट ही मांगता है। ओके, दूसरा है टीथर। ये हमारे लिए है क्योंकि हमारा जो टीथर TRC20 अवेलेबल है, राइट, जो कि हम लोग यूज करने के लिए रेकमेंड करते हैं या मैं खुद यूज करता हूँ, दैट इज ला टोकन और बाइनेंस, राइट, जहाँ पे हमें TRC20 USDT टीथर का एड्रेस हमें मिलता है। ओके, क्योंकि इसके अंदर फीस नहीं होती बस, राइट। यस, अब दूसरी सबसे बड़ी बात, यहाँ पर मिनिमम विड्रॉल $3,750 का मिनिमम विड्रॉल है, जो कि $50, यस, $50 होता है, राइट। और यहाँ पर आप जब अपना USDT TRC20 का एड्रेस डालेंगे, राइट, और फिर उसके बाद में विड्रॉ पे क्लिक करते हैं, तो जो आपने यहाँ पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। अब अगर आपने अपना मेल कंफर्म नहीं कर रखा या फिर आपने अपना केवाईसी कंप्लीट नहीं कर रखी, तो भी आप यहाँ से विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आपको अपना केवाईसी वाला पार्ट इसलिए और जरूरी करना है क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं, जो आपका एफिलिएट इनकम, एफिलिएट बोनस जनरेट हो रहा है, उसको भी आप विड्रॉल कर पाए, तो इसलिए केवाईसी वाला पार्ट और भी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। अगर आपका केवाईसी वाला पार्ट पीछे से डन है तो यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, आपकी जो कंसर्न रजिस्टर्ड मेल आईडी है उसके ऊपर एक विड्रॉल रिक्वेस्ट जाएगी, उसको वहां पे जब आप कंफर्म करेंगे तो आपका ये जो विड्रॉल रिक्वेस्ट है ये क्यू में चली जाती है बस, राइट, जो कि जिसका प्रोसेसिंग टाइम है मिनिमम 24 आवर और मैक्सिमम अप टू 48 आवर, जबकि वो कभी कभी तो 6 से 12 घंटे में भी प्रोसेस हो जाती है। लेकिन मैक्स टू मैक्स जो है हमने 24 आवर्स भी देखा है। लेकिन अगर रॉस केसेस देखें, जैसे कि अभी जब न्यू ईयर आया था, क्योंकि बेसिकली रशिया जो है, रशियंस जो है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, तो उनका हॉलीडे था, तो उस केस में जो विड्रॉल्स रिक्वेस्ट थी वो 48 आवर्स में भी कुछ विड्रॉल रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई थी, राइट। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। ओके, यस, पे आउट्स आ गया। उसके बाद में आता है पार्टनर इन्फॉर्मेशन। आज का सेशन थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि मैं पूरा का पूरा आज बैक ऑफिस ही कवर करने वाला हूँ। ओके,
अबाउट द प्रोग्राम, जिसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि एफिलिएट प्रोग्राम को जिसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं 60-40 स्प्लिट होता है, किस तरीके कमीशन जनरेट होता है, वो अभी हम विपुल जी से बहुत जल्दी जानने वाले हैं। ओके, दूसरा यहाँ पे पार्टनर इन्फॉर्मेशन है। आप अपने पार्टनर की इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं, कितने लोग आपके एक्टिव स्पॉन्सर्स हैं, कितने लोग आपके इनएक्टिव स्पॉन्सर्स हैं, वो सारा का सारा कलेक्टिव डेटा आपके माई पार्टनर्स के अंदर यहाँ पर दिख जाता है। राइट, में भी थोड़ा सा नेट स्लो है। राइट, फिर उसके बाद में आता है रेफरल ट्री। रेफरल ट्री में जैसे वो ट्री होता है ना, ब्रांचेस होती हैं, एक डॉट होता है। राइट, उसके बाद में ये देखिए, आप यहाँ से पता लगा पाएंगे तो ओवरऑल क्या कुछ मेरी स्ट्रेंथ है, तो माई अकाउंट्स पे जाके वहां पे पता लग जाता है। राइट, रेफरल ट्री में जैसे हमारा पेड़ होता है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, किस किस ब्रांच में कहाँ कहाँ किस किस तरीके से ऐसे एलैबोरेट हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, वो सब चीजें वहां से हमें पता लगती हैं। ऑलराइट, ओके, आगे चलते हैं। फिर है आपका मार्केटिंग मटेरियल। राइट, मार्केटिंग मटेरियल में क्या आता है बॉस? मार्केटिंग मटेरियल में इसकी पीडीएफ। राइट, और यहाँ तक कि अगर आप अपना अगर विजिटिंग कार्ड भी अगर तैयार करना चाहते हैं वीटर का, तो उसके लिए भी बहुत सारे पैरामीटर्स इन्होंने दे रखे हैं कि पर्टिकुलर किस जगह पर क्या चीजें सेटअप होंगी। वो आप यहाँ पर इस वीडियो फॉर एवरीबॉडी प्रमोटिंग द प्रोजेक्ट, इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, डेटा फॉर मार्केटिंग, मार्केटिंग के लिए आप डेटा क्या क्या यूज कर सकते हैं उसको यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, सिर्फ मार्केटिंग मटेरियल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको एक रोड मैप दे दिया, एक पीडीएफ दे दिया और एक एफिलिएट प्रोग्राम का पीडीएफ पकड़ा दिया, ये तीन चीज नहीं है बॉस। इन्होंने मार्केटिंग, डेटा फॉर मार्केटिंग में जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि क्रिस्टल क्लियर, जिसका पिक्सल भी बहुत हाई है, हाई रेजोल्यूशन की चीजें हैं, वहां पे आप पर्टिकुलर चाहे तो उसका लोगो है या वट एवर, बहुत सारी चीजें जो हम आ, अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हमारा विजिटिंग कार्ड्स होता है या कुछ पैम्पलेट्स वगैरह हमें प्रिंट कराने हैं, तो उसकी एक्सपेक्टेड रेशियो भी वहां पर प्रेफर किया हुआ है। फिर उसके बाद में पीडीएफ वगैरह मैंने बताया था आपको, डिफरेंट डिफरेंट फर्दर बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर यहाँ पे है, जहाँ पे, और ये लैंग्वेज की जो पीडीएफ है वो हमें बिजनेस करने में आसानी होती है जब हम इंडिया से बाहर इसके अंदर काम करते हैं। ओके, ऑलराइट, अब सबसे बड़ी चीज, यस सर मुझे इसका लीगल चेक करना है, लीगल डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे मिलेंगे बॉस? राइट, तो वो कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्मार्ट इन्वेंशन सर्टिफिकेट्स हैं, इनको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी आपका अच्छा पर्सन हो, राइट, जो अच्छा नॉलेज रखता हो अबाउट द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनीज, राइट, उनको आप दिखा सकते हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके। राइट, ओके, और साथ में, यस प्लीज, साथ में इसका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड केवाईसी पॉलिसीज भी दे रखा है इसके अंदर, ये अच्छी चीज होती है। राइट, और प्राइवेसी पॉलिसी भी है, रिस्क मैनेजमेंट भी है, रिस्क डिक्लेरेशन भी है, टर्म्स एंड कंडीशन, सारा का सारा सर्विसेज भी इसमें ओवरऑल कंप्लीटली दे रखा है। ओके, अब एक सबसे अच्छी चीज जो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव लीडर्स को ही अलॉट होती है, दैट इज कॉल्ड स्टैट्स। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है? या राइट, यस, वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड स्टैट्स। स्टैट्स स्पेशली होता क्या है, ये होता है आपका स्टैटिक्स। ओके, अब इस स्टैटिक्स में आप देख पाएंगे कि आपकी टीम में कितने लोगों की इंस्टॉलमेंट ड्यू चल रही है, राइट, और कितने अमाउंट की इंस्टॉलमेंट ड्यू चल रही है, उसकी ड्यू डेट क्या थी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा 29/1, राइट, एक दिन पहले का यहाँ पे डेटा कलेक्ट होता है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 लोगों का जो इंस्टॉलमेंट है वो 29 तारीख की डेट में ड्यू चल रहा है। ओके, कितना कितना पे किया ये भी पता है, तो ये आप यहाँ पे देख पाएंगे इनका ड्यू अमाउंट भी कितना कितना है और उनका फाइनल अमाउंट भी क्या है। ऑलराइट, एक चीज, दूसरी चीज, कितने लोगों ने साइन अप किया है आज की डेट में आपके साथ, राइट, वो चीजें भी आप यहाँ पर देख पाएंगे स्टेटिक्स के अंदर। ये हमें पर्टिकुलर सपोर्ट से इसको हमें ओपन करवाना होता है, दैट आई एम एक्टिव इन्वेस्टर विद द कंपनी एंड आई वांट टू एक्सपेंड बिल्ड माय टीम टू एक्सपेंड दिस प्रोजेक्ट, राइट, इस तरीके से लिख के। तो जैसे कि आज 30 तारीख है, राइट, नए यूजर्स जो हैं मेरे साथ में, आज 2 लोगों ने साइन अप किया है, दैट्स इट, एक नेपाल से एक इंडिया से, आप यहाँ पे देख पाएंगे। ओके, अब एक तीसरी सबसे बड़ी चीज मैं बताऊंगा आपको, जो आपकी टीम के अंदर
डेली जो पेमेंट्स होती हैं, राइट, डेली जो पेमेंट्स होती हैं उनका भी एक डिटेल्ड लेजर से यहाँ पे जनरेट होती है, राइट। उसको भी अभी हम लोग देख लेते हैं। लेट्स से जैसे आज की डेट में ये कुछ पेमेंट्स हैं, राइट, इधर भी देख सकते हैं 30 तारीख की डेट में, देन 29 तारीख की डेट में, राइट, किस किस अमाउंट से क्या क्या पेमेंट्स हुई हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे 28 तारीख की डेट में ऐसे करके। ऑलराइट, ये चीज, ये तो हो गया अमाउंट वाइज, राइट। अब जब ये अमाउंट पे किया गया तो मुझे उससे कमीशन क्या जनरेट हुआ, ओके, वो चीज हम लोग कहां पर देखेंगे, वो चीज हम लोग देखेंगे प्रॉफिट ओवरऑल टाइम के अंदर, राइट। प्रॉफिट ओवरऑल टाइम के अंदर कितना कितना कमीशन की फॉर्मेट में सारा कमीशन है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि नीचे तक जा जाके जब जब कोई भी पेमेंट्स होती है, राइट, तब तब आपको कमीशन जनरेट होते हैं, चाहे वो सिंगल पेमेंट हो, चाहे वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो, और ये अनलिमिटेड डेप्थ से आपको ये पेमेंट जनरेट होती है, राइट। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है आपकी टीम के अंदर, प्लीज इस चीज को नोट डाउन करना, अगर आपने किसी का टॉपअप हुआ, टॉपअप फंस गया, पेमेंट फंस गई, राइट, या टॉपअप हो गया लेकिन कमीशन जनरेट नहीं हुआ, तो प्लीज उस चीज को नोट डाउन करके सपोर्ट को रिपोर्ट करना है, राइट। दिस इज द यूजर नेम, दिस इज द पेमेंट स्क्रीनशॉट been credited but commission not generated, या पेमेंट हैज बीन डेबिटेड शेयर्स नॉट क्रेडिटेड, ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सेम डे सेम टाइम पर अगर ऐसा नहीं होता है, पेमेंट्स किया, हम लोग ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे तक वेट करेंगे, अगर नहीं होता है देन उसके बाद में हमें सपोर्ट को रिपोर्ट करना ही करना है, राइट। तो ये था आज का बैक ऑफिस का पार्ट, होपफुली सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, राइट, जो भी हमारे साथ में नए पार्टिसिपेंट्स हैं। और वेरी गुड, 99 पार्टिसिपेंट्स है, थैंक यू। एंड अजय जी क्या कह रहे हैं एक बार देख लेते हैं, वेट फॉर अ सेकंड। मैक्स 3 days, मिनिमम विड्रॉल हाउ मच, संजय जी $50 है बस, 3,750 रुपए। विपुल जी को अभी इनवाइट करूंगा, राइट, विपुल जी प्लीज, अभी अर्निंग कैसे करनी है बॉस, राइट, और कैसे पोर्टफोलियो बनाना है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा, राइट, और उसकी स्ट्रेटजीज क्या क्या है, प्लीज विपुल जी। ओके, ऑल राइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आपने जो बैक ऑफिस की पार्ट समझाया वाकई में बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड किया आपने, थैंक यू वेरी मच। अभी हम लोग 100 पार्टिसिपेंट है, राइट। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं आपका पोस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री एक पोर्टफोलियो की इंडस्ट्री है, और उनके साथ में जुड़ा हुआ है एक एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ ये सेक्टर जुड़ा हुआ है। जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिली है बैक ऑफिस की, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें बैक ऑफिस को किस तरीके से गाइड करना चाहिए। मगर अब मैं इतना सा बात करना चाहूंगा कि पोर्टफोलियो की इंडस्ट्री में इसका मतलब क्या है कि आप बिजनेस की तरफ इंडिकेट करके आप वहां फॉरवर्ड हो रहे हैं, आप एक बिजनेसमैन की दिशा में आप कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है, मेरी ये सोच है, और अब तक जितने भी मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखा है, उनकी जो थ्योरी ऑफ सिस्टम प्रिंसिपल हमें क्या इंगित करवाता है कि आपको भी अपने पर क्या फोकस करना चाहिए। तो मैं एक पॉइंट जरूर कहूंगा, इस पोर्टफोलियो की इंडस्ट्री में जाने से पहले जो लोग इस बातों को समझने की कोशिश करें, उनकी जिंदगी के अंदर मैं 1001% की गारंटी दे सकता हूं, जिंदगी सक्सेस होंगे, यदि इस बातों को वो अमल करे। क्योंकि खाली पैसे की दुनिया में आप पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा आपसे दूर भागता चला जाएगा। सबसे पहले इन बातों से पहले आप अपने आप को एक बार जरूर फोकस करें, क्योंकि हम लोग केवल पैसे की तरफ, हमारी माइंड सारा का सारा हमने पैसे के पीछे झोंक रखा है, हमने अपने आप को कभी झोंक करके देखा ही नहीं। क्या आपको और हमको कुछ अमल करना जरूरी है? मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूं, इस पॉइंट को यदि हम फॉलो करें तो पैसा आपके पीछे भागेगा, क्योंकि सिद्धांत प्रिंसिपल सबसे पहले आपको यह इंगित करवाता है कि सबसे पहले अपने आप को सुधारो। जिस दिन अपने आप को सुधार गए, उस दिन आपके पास पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। कुछ सिद्धांत क्या कहता है,
क्योंकि ये एनर्जी का सेक्टर है। अभी आपके अंदर भी वो एनर्जी कंटिन्यूटी रहना चाहिए, क्योंकि काफी लोग, अभी तकरीबन 101 लोग यहाँ बैठे हैं, तो मैं समझता हूँ कि किसी कर्ज की हावी है, किसी के ऊपर पता नहीं कई तरीके की बिजी शेड्यूल है, तो वो लोग अपने आप की जो एनर्जी है उस एनर्जी को वो लोग डिवाइड कर चुके हैं। कोई कर्ज से इतना परेशान है कि उसका माइंड 24 घंटा डिस्टर्ब रहता है। किसी का 10 लाख की कर्जा है, किसी का 20 लाख का कर्जा है, क्योंकि कर्जा उन्होंने अपनी गलती की वजह से, कोई ना कोई डिस्टर्ब की वजह से वो गलतियां की है। तो मैं कहना चाहूंगा, यदि उस एनर्जी को आप स्टोर करेंगे ना, तो मैं समझता हूं कि आप आनंद ही जिंदगी आपकी आएगी। और साथ में आपका पोर्टफोलियो, आपकी मानसिकता, सबसे पहले क्या है, आपकी माइंड की जो कंसंट्रेशन पावर है वो ठीक करना बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं, ये हो सकता है कि किसी के समझ में आए या किसी के ना आए। तो मेरा ये मानना है, जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन की जो थ्योरी है उनका क्या कहना है, वो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। यदि आप लोग वाकई में एक रियल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, मैं थोड़ी सी आज उस टॉपिक से थोड़ी सी अलग टॉपिक में बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि हर किसी के लिए नया लगे, मगर है बहुत इंपॉर्टेंट यदि इस बातों को आप अमल करें तो। राइट, नंबर 1, जिंदगी में यदि आप कंसंट्रेशन आपके लाइफ के अंदर नहीं है, आप एक दिशा चाहते हैं और सक्सेसफुल बिजनेस बनना चाहते हैं, तो आपको ये नियम पालन करना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। और आप पालन करते हैं क्योंकि हम लोग पोर्टफोलियो के साथ में एक वो एजुकेशन देना चाहते हैं ताकि आपकी मानसिकता भी संतुलन में रहे। आपकी मानसिकता संतुलन होगी तो आप अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। नंबर 1, जिस दिन अच्छा बिजनेस की आपकी सोच हो, तो सबसे पहले जब भी आपके पास में टाइम है, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह का उठना बहुत जरूरी है। अर्ली इन द मॉर्निंग मेडिटेशन के एक पार्ट जरूर रखिए। जब भी उठे 5 मिनट 10 मिनट अपने आप को कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। यदि ये करते हैं तो दोस्तों आपके अंदर एक अलग सी भावना जागृत होगी, जिसको कहते हैं मेडिटेशन। 5 मिनट या 10 मिनट ज्यादा करने की जरूरत ने आपको कंसिडर कर दिया, आपको एक सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, आपका बिजनेस कंसंट्रेशन करना शुरू करेगा। दूसरा है अफर्मेशन, खुद से बात करो कि मुझे कुछ करना है, अपने आप से बात करो। देखना एक अंदर से आवाज आएगी, जब वो आवाज आएगी अपने आप से, जिस दिन कोई आदमी इंसान बात करता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ चाहता है वो, आपका दिल कुछ कहना चाहता है। यदि वो बातें अपने आप से करी तो आप अपने आप को एक अलग ही, अपने आप को आप पहचानने लगते हैं। दूसरा बिलीव, खुद का विश्वास करो। जिस काम को भी करते हो उसके अंदर कॉन्फिडेंट पैदा करो। कॉन्फिडेंट का मतलब हम वीटर कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले मोहित जी ने एक बात बताई थी, आपको याद होगा, कि हम लोग चारों तरफ से नॉलेज इकट्ठा करते हैं, मगर हमें खुद को विश्वास नहीं है कि वाकई में ऐसी चीज है। तो वो विश्वास यहां पर आप अपने आप को क्रिएट करो और खुश रहने की कोशिश करो कि आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं। क्यों खुश हूं? क्योंकि आप दुखी रह के जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते। आपको खुश रहना बहुत जरूरी है। आप खुशी नहीं होंगे तो आपके परिवार की, जो आपकी खुशी वाला चेहरा है ना, यदि परिवार को दिखने लगे तो वो भी खुश होना शुरू हो जाएगा। तो आप खुश रहिए, कैसी भी कंडीशन में रहे, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। जो भी करना चाहते हो उसको लिखो। क्यों? लिखने से क्या होता है, आपके एक आपके फोकस, आपके बार बार करके वो चीज जाना शुरू कर देता है कि मुझे ये चीज मुझे पाना है। यदि आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग के अंदर वो चीज धीरे धीरे करके, आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड है, पीछे आपके पीछे एक पिक्चर है, बहुत बड़ा पिक्चर, वो तुरंत उसको फोकस करके उसकी स्क्रीन शॉट ले लेता है। वो स्क्रीन शॉट आपको बार बार याद दिलाता है, जो आपने लिखा है ना, वो बार बार आपको याद दिलाता है कि आपको ये हासिल करना है। तो इस तरीके से आप विजुअलाइजेशन भी करो उसका, कि मैंने वो चीज पा ली है। पाली का मतलब क्या है, कि जैसे आप कोई चीज का शादी की तैयारी करवाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप पूरी सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, और वो चीज जब आप हासिल करने के लायक, अब वो चीज सोचने लगते हैं, तो आपके सामने बार बार करके वही चीज आने लग जाता है। दोस्तों ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, एक बिजनेसमैन की थ्योरी है, जब तक ये अपने आप में पालन नहीं करेंगे, मैं कोई कंपनी की पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, ये आपकी जिंदगी की सक्सेस वाला पॉइंट है। इजी उस तरीके से आप कोई भी काम करने से पहले एक पिक्चर के बारे में सोचिए जो आप पाना चाहते हैं, उस पिक्चर को लगाइए, उसके बाद में उनके बारे में इजी प्रोसेस में कन्वर्ट करिए। एनर्जी, ये सारी चीजें करने के अंदर आपके अंदर एक ताकत आएगी, अंदर ही अंदर, आपको दिखेगा नहीं वो ताकत, मगर आपके अंदर अंदर एक जोश पैदा होगा। जिस दिन वो जोश पैदा होगा तो आपको लगेगा कि वाकई में जो विपुल जी ने बात बताई थी, मैं उस नियम को पालन कर रहा हूं, मेरे को अंदर से एक अलग सी फीलिंग पैदा हो रही है, मैं उस काम को कर सकता हूँ, आपकी डर खत्म हो जाएगी।
दूसरी चीज एनर्जी, जिस दिन ये डर खत्म होगी तो आपके अंदर एक एनर्जी आना शुरू हो जाएगा। जिस दिन ये एनर्जी आना शुरू हो गया तो आप किसी से डरेंगे नहीं, जब डरेंगे नहीं तो आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। इस तरीके से दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, ये कुछ पॉइंट है, ये यदि आप अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो कुछ अच्छी किताब पढ़िए, उससे आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। और डेली का वर्क आप नोट करिए कि आपको काम क्या करना है। यदि अर्ली इन द मॉर्निंग में आप ये काम करते हैं तो क्या होगा, ये टोटल प्रोसेस हम लोग यदि चाहे तो हम लोग इसको अपन 10 मिनट में या 15 मिनट में 20 मिनट में भी कर सकते हैं। ये सारी जो चीज है, सुबह की जो जिंदगी है दोस्तों, ये एक अनमोल रत्न है हमारे धरती के लिए, और हर किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी अनमोल रत्न है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर पोर्टफोलियो की। यदि आपके पास में एक पॉजिटिव, आपके पास में थिंकिंग है, एनर्जी से भरपूर आप व्यक्ति है, तो पोर्टफोलियो आपके पास में बार बार आपको इंडिकेट करेगा। जो सोचेंगे ना, पास में पॉजिटिव का भंडार आपके पास आना शुरू हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर कि वीटर और जो अलग सेक्टर से डिफरेंट क्या है, आपकी बड़ी पोर्टफोलियो कितनी हो सकती है। दोस्तों, अब तक मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनी आई है, मैं बात कर रहा हूं, कोई कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडस्ट्री बात कर रहा हूं, पोर्टफोलियो की बड़ी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। यदि आज उबेर है, ओला है, अमेजन है, ये सब मार्केट के अंदर इन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी सिस्टम को डेवलपमेंट कर दिया। आज ओला है, उबेर है, जिन लोगों ने ओला उबेर की शेयर ले रखा है, तो आपको पता है कि वो लोग, उनके पास में कोई गाड़ी नहीं है, एक ऐसी एप्लीकेशन, ऐसी गाड़ी मार्केट के अंदर उन्होंने एक सिस्टम दे दिया, उसके तहत ऑटोमेटिकली हम लोग बुकिंग कर रहे हैं, उससे हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर फायदा किनको हो रहा है? फायदा उनको हो रहा है जिन लोगों ने शुरुआत में ओला उबेर के बारे में सोचा, राइट, उस समय इनके शेयर को बाय किया, और आज यदि उस गाड़ी की या होटल की कहीं बुकिंग होती है, उसका कोई भी इंसेंटिव, बोनस, डिविडेंड फंड यदि जो भी बनता है, वो बोनस किनको मिलता है? जिन्होंने उस टेक्नोलॉजी के बारे में शुरुआत में दिमाग लगाई, और उसका फायदा सारी जिंदगी भर वो लोग ले रहे हैं जिसने इसके बारे में सोचा था। इसी तरीके से गूगल के शेयर के बारे में सोचिए कि गूगल की जो रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो उसका डिविडेंड फंड उनको मिल रहा है जो उनका शेयर ले रखा है। उसी तरीके से आप अमेजन का, एप्पल का, माइक्रोसॉफ्ट की, मैं इन टेक्नोलॉजी को यदि मैं बात करूं, इन इंडस्ट्री की बात करूं, तो यदि माइक्रोसॉफ्ट की, यदि ग्रोथ इंडस्ट्री की मैं बात करूं, तकरीबन इनको 44 साल लग गए टोटल ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बनने के लिए। और इस तरीके से एप्पल की मैं बात करूं, एप्पल को आज मार्केट में आई हुई है 42 ईयर, यानी कि 42 साल हो चुके हैं। तो 42 साल के अंदर वो ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री एप्पल के अंदर है। अमेजन की बात करूं, इनके 24 साल हो चुके हैं। इनके 24 साल के अंदर, यानी कि ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री 24 साल में क्रिएट किया है। मगर गूगल ने 21 साल के अंदर ये क्रिएट किया है। तो ये सारी चीजें गणित आप उठा करके देखिए, माइक्रोसॉफ्ट 44 ईयर, एप्पल 42 ईयर, अमेजन 24 ईयर, और गूगल 21 ईयर। इन माध्यम से इतने लंबे टाइम के अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ की है। मैं बात कर रहा हूं कि आप जस्ट हमारे सामने एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है वीटर। इसकी और उसके जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। पहले जमाने में इतना टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करता था, मगर आज के जमाने में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पार्ट है, राइट। उसी के साथ में जिस टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर, वीटर, ये दुनिया के अंदर हर टेक्नोलॉजी को डिमांड, क्योंकि एनर्जी का सेक्टर है, तो कई गुना ज्यादा हमारे घरों से इसकी डिमांड क्रिएट होती जा रही है। जहां पर डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, उसकी कीमत बढ़ेगी। तो जिन टेक्नोलॉजी को, जिस मार्केट के अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अमेजन, गूगल, जिन इन चीजों के माध्यम से जितने साल हमें साल की जरूरत वेट नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत अमेजिंग वाली बात बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि वीटर, यदि मैं बात करूं कि उनके अकॉर्डिंग जो 44 साल, 42 साल, 24 साल, 21 साल जो टाइम लगा है, आपको वीटर के अंदर इतना लंबा टाइम वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी जो जमाना है वो एनर्जी का जमाना है, राइट। इंडस्ट्री के अंदर यदि वीटर के अंदर 10 साल भी यदि किसी ने शेयर को वेट कर लिया, ये मान के चलिए कि जो वहां पर जितने ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री वहां पर क्रिएट होने में उतना टाइम लगा, तो आपको इतना ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री यहां बनने में इतना टाइम नहीं लगेगा। मगर आज जिनके पास में वीटर का शेयर होगा, मैं बता दूं, वहां पर फ्यूचर के अंदर
उसका सबसे बड़ा पोर्टफोलियो के साथ में बहुत बड़ा एक एनर्जी के सेक्टर के साथ में इनकम जनरेट होगी। कैसे जनरेट होगी? एग्जांपल, क्योंकि हमारा दो पार्ट है, एक तो रियल एस्टेट का पार्ट है और दूसरा उसके साथ में हमारे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, राइट? तो रियल एस्टेट के पार्ट भी हमारे टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी जहां भी लगेगी तो रियल एस्टेट प्लस ये टेक्नोलॉजी, इसका जो भी लोग यहां पर बाइंग सेलिंग करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के डिमांड को क्रिएट करेंगे, प्लस इनकी जो जहां जहां इनकी बाइंग सेलिंग होगी, प्लस इलेक्ट्रिसिटी जहां पर इनकी बाइंग सेलिंग का डिमांड बढ़ता जाएगा, तो सबका जो शेयरिंग प्रॉफिट हमारे बीच में एक तरीके की एक बड़ा पोर्टफोलियो के रूप में प्लस इनकम के रूप में हमें ये इंगित करके हमें देता जाएगा। मेरी बात को यदि आप समझ रहे होंगे, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि फ्यूचर के अंदर जैसे ओला उबेर के बारे में किसी ने सोचा होगा, वही सोच यदि आज आपने यहां पैदा कर दी वीटर के अंदर कि फ्यूचर के अंदर शेयर का क्या प्रॉफिट होगा। ये शेयर का प्रॉफिट केवल शेयरिंग प्रॉफिट ओनली फॉर इनकी शेयरिंग प्रॉफिट के साथ में डिविडेंड फंड जो अभी लोग बाय कर रहे हैं, वो क्या क्या सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर है और साथ में रियल एस्टेट का सेक्टर है। जहां पर भी टेक्नोलॉजी लगेगी तो डेफिनेट है कि वहां पर रियल एस्टेट का प्रोडक्ट जरूर होगा, यानी कि वहां पर रियल एस्टेट का बिल्डिंग जरूर होगा। और रियल एस्टेट का बिल्डिंग कितना बड़ा हो सकता है? 500,000 करोड़ का भी हो सकता है। तो उसकी जो रेवेन्यू यदि आपको इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलने लग जाए तो आप कैलकुलेशन करके देखना कि आप क्या चीज अब बाय कर रहे हो और इसका कितना बड़ा रेवेन्यू हमें यहां पर हम लोगों को जनरेट करके मिलने वाला है। तो मेरा कहने का मतलब, टेक्नोलॉजी जब एक साथ में तीन चार चीजें जुड़ी हुई रहती है, हर चारों तरफ से उनका जो प्रतिफल है, यानी कि जिसको हम चक्रवर्ती ब्याज भी कह सकते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी का खजाना वाला इस सिस्टम से आपको यहाँ पर शेयरिंग प्रॉफिट जब गेन होगा तब महसूस करेंगे। दोस्तों, यदि बात आपको समझ में आ गई है तो मैं कहता हूं कि अभी जिन लोगों ने मात्र जिनके पास में 1 लाख शेयर भी है, तो फ्यूचर के जैसे ही ये डिविडेंड फंड देने के हम लायक बन जाएंगे तो आप कैलकुलेशन करना अपने आप में, ये कभी आज के 1 लाख शेयर नहीं है, वो 1 लाख डॉलर है, राइट? क्योंकि $1 से भी लिस्टिंग होती है तो $1 लाख का मतलब सीधी सी गणित है, कम से कम आपकी 80 लाख रुपए का आपका वो पोर्टफोलियो है। जिसके पास में 10 लाख शेयर है तो 10 लाख का मतलब सीधी सी बात बताऊं मैं, वो 10 लाख शेयर नहीं है, 10 लाख डॉलर, 10 लाख डॉलर का मतलब 8 करोड़ रुपए। इस तरीके से दोस्तों आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ये आपकी संपत्ति जिसके पास में जितनी बड़ी है उस तरीके से आप उसका पोर्टफोलियो के रूप में इस भाषा को देख सकते हैं। दूसरी बात, यहां पर इनकम, एक्टिव इनकम कैसे कमा सकते हैं, बहुत सिंपल भाषा में बताना चाहूंगा। यहां पर करने का दो सबसे बड़ा प्रतिफल है, हमारे टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी निवेश करता है उस निवेश का 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। नंबर 1, 60% हमारा टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश होता है, 40% हमारा ओनली फॉर एक्टिव इनकम के अंदर डिवाइडेशन हो जाता है। 60% को एक साइड में टेक्नोलॉजी के लिए रख दीजिए, अब बाकी आ गया हम लोग 40% में। 40% का डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं है, बिल्कुल इजी प्रोसेस के तहत यहां पर बांट दिया गया है। क्योंकि यहां पर कोई हम लोग कंपनी नहीं है, हम लोग एक एमएलसीए सेक्टर के अंदर उस 40% को इजी प्रोसेस के तहत हम हर किसी को बांटना चाहते हैं, ताकि यहां पर कंपनी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत यहां कोई आपको कोई बड़ी चीज अचीव करने के लिए, वो रिवार्ड अचीव करने को टर्म एंड कंडीशन आपको ना झेलना पड़े। करना क्या है, 40% को लेने के लिए बस ओनली फॉर जिसको भी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं 500 प्री आईपीओ उनको गिफ्टेड, उनको फ्री में मिल जाता है। और जैसे ही उनको 500 मिला, यदि उस इंसान की इच्छा हुई तो यहां पर उसको आप यहां पर मिनिमम $100 से लेकर के $1 लाख तक का भी निवेश करवा सकते हैं। जैसे ही निवेश करवाते हैं तो निवेश से क्या फायदा होता है, जो भी निवेश करता है उसका 10% तुरंत उस इंसान को मिलता है जिसने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, राइट? सेकेंड लेवल से 5% का रिबल के रूप में वहां पर एक बोनस जनरेट होता है। थर्ड लेवल से आती है 2%। कुल मिला के 40% में से यदि 3 लेवल में 17% डिवाइड हो जाए तो बाकी बच्चा 23%। इस 23% का कैलकुलेशन ये है, इसके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। जो भी व्यक्ति जहां से बाय करता है वो 23%, वहां से लेकर के इन 3 लोगों को छोड़ करके, 3 लोगों को तो मिल ही गया है, 10 बाकी के ऊपर जितने भी लोग हैं उन लोगों को अंदर टोटल के टोटल वो 23% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यदि 23 और 17 की मैं बात जोड़ूं दोस्तों, टोटल होता 40%। बस यही वो कैलकुलेशन है
कि आप आराम से बहुत इजी प्रोसेस के तहत विदाउट टर्म एंड कंडीशन के साथ में आप यहाँ पर डे पर वीक यहाँ इनकम जनरेट कर सकते हैं। यदि इस कैलकुलेशन में बात करूं, तकरीबन कोटिवेटर इंडिया तकरीबन आज 6000 प्लस की कम्युनिटी पूरी दुनिया के अंदर है। आज धीरे धीरे करके ये बढ़ती जा रही है। डेली जूम मीटिंग आपके पास में मौजूद है। डेली सारी चीज का अपडेट्स देने के लिए हम लोग मौजूद है। डेली की पूरी जो भी प्रॉब्लम आती है शेयर करने के लिए हम लोग मौजूद है। हर चीज की छोटी छोटी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मौजूद है। दोस्तों, आपको प्रॉब्लम किस चीज की है? यदि अभी भी, क्योंकि अदर सिस्टम के अंदर मैंने देखा कि लोगों के अंदर ये अपडेट्स कितनी बड़ी प्रॉब्लम रहती है, वो करना तो चाहता है पर उनके पास में अपडेट्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, उनके पास शेयरिंग सिस्टम नहीं है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि ये मौका जब आपके पास में पूरी दुनिया के अंदर किसी के पास में जूम मीटिंग नहीं है और कोटिवेटर कंटिन्यू आप लोगों के लिए जूम मीटिंग दे रहा है, तो मैं समझता हूं कि दोस्तों हम लोग इस सिस्टम को हमें फॉलो करना चाहिए और हमें अपने टाइम का वैल्यू देना चाहिए। मैं इसी बात के साथ में मैं कहना चाहूंगा, जैसे मोहित बिल्कुल डेली के डेली आपको अपडेट दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्यों? ये केवल आपकी फैमिली के अंदर एक अच्छी पोर्टफोलियो, अच्छी नॉलेज और एक अच्छी एक्टिव बिजनेसमैन कैसे बने, इनका इन्फॉर्मेशन डेली हम आपके साथ में शेयर करते हैं। एक ही मकसद है दोस्तों, यदि हम लोग कामयाब हो गए, कामयाब का मतलब इस टेक्नोलॉजी का हम लोग सक्सेस कर गए, ये केवल एक आदमी, केवल विपुल के लिए काम नहीं हो रहा है, मोहित के लिए काम नहीं हो रहा है। यहाँ पूरी इस विटर फैमिली के अंदर, चाहे हमारे क्रॉस लाइन हो, कहीं पर भी हो, सबके, हम केवल एक के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जब विटर फैमिली पूरी दुनिया के अंदर, जब हमारे शेयर ओनली फॉर ये ग्रोथ करेगी, तो केवल मेरा शेयर ग्रोथ नहीं करेगा, ये आप सभी लोगों का शेयर ग्रोथ करने वाला है, सबकी कीमत। तो हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य, जितना ज्यादा हमारी कम्युनिटी होगी, जितना ज्यादा हम लोग इसको बड़े लेवल पे कर पाएंगे, तो हमारी शेयर की वैल्यू प्लस हम लोग जिस टेक्नोलॉजी को लगाना चाहते हैं, बहुत जल्दी करके इजी प्रोसेस के तहत हम इसको लगा पाएंगे। इसका मतलब क्या है? खाली लेकर के हमें बैठना नहीं, हमें इसको स्ट्रॉन्ग विजन के साथ में, हमें अपने हाथ में हमने जिम्मेदारी ली है, तो हमें इस टेक्नोलॉजी को हमें सक्सेस करना है। ये विजन मिशन आपके अपने अंदर बैठाइए। खाली डेनिस की ओनली फॉर डेनिस की सोच नहीं है, ऐसी हजारों डेनिस बन जाए दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर नंबर 1 में जा सकता है। तो मेरा जो पॉइंट यदि आप समझ गए होंगे, और मोहित की बातें भी आपने सुना, मेरी बातें भी आपने सुन लिया, दोनों की बातें हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। तो मेरा इतना सा कहना है, यदि आप लोगों को ये बातें अच्छा लगे, तो मैं कहता हूं कि अभी भी जूम मीटिंग सेशन को आप लॉट ऑफ क्वांटिटी में यहाँ पर लोगों को लाने की कोशिश करिए। तो क्या कि ज्यादा एजुकेशन लोगों के पास में जाएगा, तो डेफिनेटली की बिजनेस अच्छा ग्रोथ करेगा। बाकी का कोई अपडेट्स हो, मोहित प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड टेक योर पार्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरी तरफ से आज इतना है, तो प्लीज मोहित कम ऑन द स्टेज। थैंक यू विपुल जी। राइट, और यस, मोस्टली जो चीजें हैं वो कवर अप हैं आज के सेशन के अंदर। राइट, और मुझे भी कुछ ज्यादा कहना नहीं है। यस, सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ बस। राइट, जैसे अभी एक विपुल जी ने बात बोला, सबसे पहली चीज जो है ना, सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है वो ये कि आपको खुश रहना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। राइट, बिजनेस आएगा जाएगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, लेकिन आपको सबसे पहले खुश रहना है। राइट, और खुश रहने का बताऊं, आप बाहुबली फिल्म को, जो बाहुबली मूवी है ना, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, उसको उसको जाके देखिए। राइट, उसमें 3 कैरेक्टर हैं, बाहुबली, बल्लाल देव और कटप्पा। राइट, अब लेकिन सबसे मजेदार चीज है ना, जब काल के जब सामने खड़ा होता है ना उसके अंदर, उस मूवी के अंदर, तो यस, जो एक बाहुबली होता है, राइट, देन दूसरा भलाल देव को हर एक जो आधुनिक युग के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो सब कुछ प्रदान किए जाते हैं उसकी राजमाता के थ्रू। लेकिन जो बाहुबली होता है ना, उसको सिर्फ गोले दिए जाते हैं, और भी वो टेंट उखाड़ उखाड़ के उसमें लपेट लपेट के वो अलग तरीके से, अलग टेक्निक से उनका सामना करता है। राइट, तो मोर ओवर सिर्फ इतना कि जो चीज हमारे पास में है, जो रिसोर्सेज भगवान ने हमें दिए हैं, उनको हम लोग किस तरीके से, किस बेटर तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपने आप को खुश कर रखने के लिए। तो बस फोकस वहां पर होना चाहिए। और अगर हम दिए हुए रिसोर्सेज को अपनी कामयाबी में यूज कर पाए, इसी को हम लोग कहते हैं बौद्धिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। राइट,
उच्चतम तकनीक के माध्यम से, अपनी उच्चतम सोच के माध्यम से उसको यूज कर पाए, राइट। दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा। और आज के युग में जब आप कोरोना काल पूरी की पूरी दुनिया में देख रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपका दिमाग ही आपको कमा के दे सकता है, और आपका दिमाग ही आपको कमा के दे भी रहा है, राइट। तो अपना दिमाग यूज कीजिए बस, राइट, और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में खुश रहना भी सीखिए। ओके, एंड ये क्या सर, शेयर बाय करना है $40 पर मंथ वाला, प्लीज हेल्प मी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो आज के सेशन को मैं यहीं पे बाइंड अप करूंगा। जसपाल जी प्लीज आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, राइट, हम लोग बात करते हैं, नॉट एन इशू। कल हम लोग दोबारा से एक बार कनेक्ट होंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, राइट। और कल एक इम्पोर्टेंट अपडेट भी रहेगा मेरी तरफ से। तो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।